नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक भगवान शिव एक ऐसी शक्ति है जो संहार, सृष्टि और परिवर्तन त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें अक्सर महादेव या भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक ईश्वरीय प्रतीक हैं जो जीवन और मृत्यु के चक्र, योग और वैराग्य के मर्म को प्रमाणित करते हैं। आज हम जानेंगे कि शिव कौन है। वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ी सिग्मा। त्रिदेवों में शिव का स्थान हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालक और शिव को संहारक माना जाता है। लेकिन शिव का संहार केवल विनाश नहीं है, ये पुराने कोकर को नई जगह बनाने का एक परिवर्तनकारी संहार है। से पुराने शिष्यों और शिष्यों पर ही नए पत्ते आते हैं, वैसे ही शिवजी पुराने अनुपयोगी को समाप्त कर देते हैं ताकि नए का उदय हो सके। इसलिए इन्हें परिवर्तन के देव भी कहा जाता है। शिव के विभिन्न रूप और प्रतीक, शिव के कई रूप और प्रतीक हैं जिनमें से हर एक का गहरा अर्थ है। तीसरा नेत्र, शिव के मंदिर पर स्थित ये उत्सव ज्ञान, शिखर और अंधकार को नष्ट करने वाली शक्ति का प्रतीक है। जब यह खुला होता है तो अज्ञानता और बुराई हो जाती है। नीलकंठ, समुद्र मंथन के दौरान विषपान के कारण उनका कंठ नीला हो गया था। इसमें यह लिखा है कि ब्रह्मांड में नकारात्मकता और पीड़ा को शामिल किया गया है। गंगाधर, देवी गंगा अपनी जटाओं में धारण करने वाले शिव ब्रह्मांड को पवित्रता और ज्ञान प्रदान करती है। चंद्रमा, इनका चंद्रमा समय के चक्र, शीतलता और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। सर्प, सांप, उनके गले में सूर्य सर्प की मृत्यु पर उनकी विजय और आत्म की ऊर्जा कुंडलिनी का प्रतीक है। त्रिशूल, त्रिशूल ये शिव का अस्त्र है जो सृष्टि, पालन और संहार के तीरों को अंकित करता है। ये भूत, वर्तमान और भविष्य, इच्छा, क्रिया और ज्ञान और सत्व, रजतम गुण का भी प्रतीक है। डमरू, शिव का डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि और सृष्टि के आदिम स्पंदन का प्रतीक है। भस्म, विभूति राखे शरीर पर। भस्म का लेप यह बताता है कि अंततः सब कुछ राख में मिल जाता है और यह वैराग्य और नश्वरता की याददाश्त है। शिवलिंग, ये शिव के निराकार रूप का प्रतीक है जो कि सृष्टि और ऊर्जा के केंद्र में शामिल है। यह पुरुष, चेतना और प्रकृति, ऊर्जा के मिलन का भी प्रतीक है। लंगर, नटराज, शिवराज का एक सबसे प्रसिद्ध रूप नट का है जो ब्रह्मांडीय नृत्य करता है। शिव का चित्रण है। यह नृत्य रचना और संहार, जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। उनका एक पैर अज्ञानता, अपस्मर राक्षस को कुचलता है, एक हाथ मुद्रा अभय में सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरे डमरू से क्रंच की ध्वनि निकालता है, जबकि तीसरे में अग्नि विनाश का प्रतीक है। ये जीवन की निरंतरता और संतुलन को दर्शाता है। शिव और योग, शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, यानी योग के पहले गुरु। उन्होंने ही मानव को योग, ध्यान और आत्म अनुशासन के मार्ग का ज्ञान दिया। वे वैराग्य, ध्यान और आंतरिक शांति के प्रतीक हैं। उनके योगी स्वरूप में वे पर्वत, श्मशान और एकांत स्थल मौजूद हैं, जो बताता है कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि स्वयं के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे एक ऐसी शक्ति हैं जो जीवन के छोटे मोटे बदलावों को महत्व देते हैं। वे ज्ञान, हर उस चीज के प्रतीक हैं जो पुराने को नया स्वरूप देकर, जो अज्ञानता को दूर ले जाती है और जो भौतिक मोह से मुक्ति दिलाकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। वे अत्यंत सरल, उत्पन्न होने वाले भी ब्रह्मांड के सबसे जटिल सत्यों के प्रतीक हैं। शिव का स्मरण हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करके हम आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
शिव के किस रूप या गुण ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने शिव के बारे में कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।